अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में एक मुख्तसर मज़मून पढ़ेंगे। इसके बाद हम 2 सरगर्मियों पे काम करेंगे और आखिर में मैं आपको इन मशकों के जवाबात भी बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल सरगर्मियों के साथ। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को सन 1877 ईस्वी में पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जिनका ताल्लुक एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से था। अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से और आला तालीम लाहौर, कैम्ब्रिज और म्यूनिख से हासिल की। पेशे के एतबार से वो एक वकील थे। बहरहाल वो एक बहुत बड़े शायर, सियासतदान और फलसफी के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने मुसलमानों के मसाइल के हल पेश किए। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का नजरिया पेश किया। ये मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में सन 1947 ईस्वी में वजूद में आया। इनकी मशहूर किताबों के नाम बाले जिब्राइल, जावेदनामा, इसरार खुदी और बांगे दरा हैं। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल को सन 1938 ईस्वी में फौत हुए। उनका मज़ार लाहौर में वाक़े है। अल्लामा इकबाल सरगर्मियाँ। चलें अब चंद एक सरगर्मियों पर काम करते हैं। इन 10 अल्फाज को देखें। इकबाल शहर, वालिद शायर, पंजाब, ख़ानदान लाहौर, मुसलमान, पैदा और मशहूर। इन अल्फाज के हिजे ये लिखे हैं, ठीक, मगर ये तरतीब से नहीं है। आपका पहला काम ये है कि आपने ये बताना है कि किस लफ्ज़ के हिजे कहाँ हैं। पहला लफ्ज़ मैं आपके लिए कर देता हूँ। इकबाल जोड़ के आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन अलहदा हरूफ में इसे ऐसे लिखेंगे, अलिफ, नुक्तों वाला काफ, बे, अलिफ और लाम। ठीक, तो बाकी के जो हैं वो आपने मुझे बताने हैं कि कौन सा लफ्ज़ अलहदा हरूफ में कैसा होगा। अब आप इन जुमलों को देखें। अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में फ़लसफ़ा की आला तालीम इकबाल ने अपनी शायरी में इकबाल ने मुसलमानों, उर्दू के अलावा इकबाल एक अज़ीम और इकबाल 1938 ईस्वी में। तो ये जुमलों के पहले हिस्से हैं। इनके दूसरे हिस्से यहाँ लिखे हैं। आपने इन जुमलों के दुरुस्त हिस्सों को आपस में मिलाना है। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल सन 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। कोई और जुमला इसके साथ नहीं जुड़ सकता, सिर्फ यही इसके साथ जुड़ सकता है। अब मैं आपको इन सवालों के जवाबात बताऊंगा। जवाबात देखने से पहले आप अच्छी तरह से अपने काम मुकम्मल कर लें। हो सकता है कि आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े ताकि आप अच्छी तरह से इन सरगर्मियों पर काम कर सकें। तो पहला काम आपका ये था कि आपने इन अल्फाज को इनके इन हिज्जों के साथ मिलाना था। ठीक, तो चलें मैं आपको जवाबात बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 है इकबाल, और इकबाल के हिज्जे ये हैं, अलिफ, नुक्तों वाला काफ, बे, अलिफ और लाम। दूसरा लफ्ज़ है शहर, और अलहदा हरूफ में इसे ऐसे लिखेंगे। फिर है वालिद, और वालिद जो है यहाँ देखें नंबर 3 ऐसे लिखा है। नंबर 4 शायर, और शायर को आप अलहदा हरूफ में ऐसे लिखेंगे। नंबर 5 है पंजाब, और पंजाब के हिज्जे ये हैं। नंबर 6 ख़ानदान, और ख़ानदान को अलहदा हरूफ में आप ऐसे लिखेंगे। फिर है लाहौर, और लाहौर के हिज्जे ये हैं। उसके बाद है
مسلمان، اور مسلمان کو آپ علیحدہ حروف میں ایسے لکھیں گے۔ نمبر 9 پیدا، اور پیدا علیحدہ حروف میں پے، بڑی یہ، دال اور الف ہے، اور آخری لفظ ہے مشہور، اور مشہور جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے علیحدہ حروف میں۔ دوسرا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ان جملوں کے 2 حصوں کو آپس میں ملانا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کون سا حصہ کس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو نمبر 1 تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علامہ اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2 فلسفہ کی اعلیٰ تعلیم اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی۔ نمبر 3 اپنی شاعری میں اقبال نے مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کیا۔ اس کے بعد ہے اردو کے علاوہ اقبال نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ پھر اقبال ایک عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ اور آخری ہے اقبال سن 1938 عیسوی میں فوت ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کی اکثر مشقوں کے جوابات درست ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ علامہ اقبال کی یہ رباعی سن لیں۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔